अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज पार्ट 52। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पीएन कैडेट टर्म 2021 ए के थ्रू पाकिस्तान नेवी में एज ए कमीशन ऑफिसर कैसे इंडक्ट हो सकते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस हमारी क्या होनी चाहिए, और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के बाद जो हम तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट के लिए, तो वो कहाँ से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले एक नज़र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आप इस जॉब के लिए अहल हैं या नहीं। तो सबसे पहले कि आप पाकिस्तान की शहरी होने चाहिए और मर्द होना लाजमी है, ठीक है। इसमें फ़ीमेल्स इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकती। उसके साथ साथ आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी जब टेस्ट होगी, रिटन टेस्ट जो होगी, इनिशियल रिटन टेस्ट, उस महीने के पहली जो तारीख होगी उस तारीख पर आपकी जो है 16.5 साल से उम्र कम ना हो और 21 साल से उम्र ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर आप सिविलियन हैं तो अगर आप किसी फोर्स में पहले से जो है ज्वाइन कर चुके हैं तो आपकी उम्र जो है कम अज़ कम 17 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए। अगर आप सिविलियन हैं तो आप गैर शादीशुदा होने चाहिए, मतलब आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। अगर आप सर्विसमैन हैं तो उसके लिए ये जो है कंडीशन अप्लाई नहीं होती। और हाइट जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 5 फीट और 4 इंच, इससे कम बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। अब आते हैं क्वालिफ़िकेशंस के कि हमारी तालीम जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है उसकी जो है मैट्रिक और उसकी है इंटरमीडिएट वो 60% दोनों में हो, ठीक है। मैट्रिक में भी उसकी 60% हो और इंटर में FSC जिसको या HSC कहते हैं उसमें भी उसकी 60% मार्क्स होनी चाहिए। और प्री इंजीनियरिंग वाले सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ना कि प्री मेडिकल वाले। जिनकी भी डिग्री में फ़िज़िक्स मैथ केमिस्ट्री या फिर फ़िज़िक्स मैथ्स स्टैटिक्स या फिर फ़िज़िक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस है मैट्रिक की जो है वो डिग्री में, या फिर FSC की डिग्री में, अगर ये सब्जेक्ट आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पीएन कैडेट में अप्लाई करने के लिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये उनकी पॉलिसी है, इसमें आपके साथ कोई भी जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होगी। अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कि आप ISSB से 2 बार जो है वो रिजेक्ट ना हुए हों, और ISSB या जनरल हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी या दूसरे किसी हेड क्वार्टर से आप जो हैं वो रिजेक्ट ना हुए हों, किसी सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट ना हुए हों, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर ना किए गए हों अपील मेडिकल बोर्ड से, जो कि CMH रावलपिंडी में जो है, अगर आप कभी कभार CMH में आपको किसी भी फोर्स से रेफ़र कर देते हैं, फिर आप CMH जाते हैं, वो आपको अनफिट करार दे देते हैं, तब आप अपील करते हैं मेडिकल बोर्ड में रावलपिंडी में। तो वहाँ पर अगर वहाँ पर आपके ऊपर बोर्ड बैठता है, अगर वो आपको परमानेंटली अनफिट करार दे देता है तो फिर आप जो है वो नहीं जो अप्लाई कर सकते इस पीएन कैडेट में। और उसके अलावा अगर आपने पिछली मर्तबा टेस्ट दिया है और आपको 120 डेज़ नहीं हुए उस टेस्ट को दिए हुए, और इससे कम मतलब टाइम हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा टाइम हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कि आप अगर अभी भी जो है आप सिलेक्ट हुए थे किसी भी फोर्स में और आपने आधी ट्रेनिंग में वो फोर्स छोड़ दिया, आप वहाँ से भाग गए, तो फिर भी आप इस पीएन कैडेट टर्म 2021 ए में अप्लाई नहीं कर सकते एज ए कमीशन्ड ऑफिसर पाकिस्तान नेवी में। दूसरी जो इसकी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं वो ये है कि कभी भी आप किसी जो गवर्नमेंट जॉब करते थे वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया है, मिसाल के तौर पर निकाल दिया है, फिर भी आप जो हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया था, गुनाह किया था, और आप कोर्ट गए थे, कोर्ट में आपको सज़ा लगी, फिर आपने सज़ा जो है वो काट ली, अपनी जितने भी साल लगी थी या महीने या दिन लगी थी वो आपने सज़ा काट ली, अब बाहर आ गए हैं आप, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा अब अगर आपको कोई मेडिकल इशू है जैसे हेपाटाइटिस B, C वगैरह की तरह कोई एड्स वगैरह है आपको, तो फिर भी आप जो हैं इस फोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा किसी भी मिलिट्री जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ से अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं किसी भी जो है मेडिकल इशू की वजह से, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और
अगर आप उस फोर्स को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग आपके सर्टिफिकेट या फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन अगर गलत देते हैं तो फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन भी मैं बता चुका हूँ। तो आप अहल हैं तो आपने करना होगा, जब कल जो है पब्लिश होगी ये इसकी न्यूज़पेपर में, उसके बाद आप मंडे को जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन www.joinpakistanNavy.com पर। तो वहाँ पर पहले आप खुद अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप शहर जाके किसी प्रोफेशनल से भी अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद 2-4 दिनों में आपके पास स्लिप आएगी इनिशियल जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट की, वो आपकी रिटन टेस्ट होगी। उसके बाद फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इनिशियल इंटरव्यू, फिर आईएसएसबी फॉर्म सबमिट होगा, आईएसएसबी होगी, आईएसएसबी के बाद रिज़ल्ट आएगी, फाइनल मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे, फिर आपकी 1.6 ईयर्स मतलब 1.5 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद आप मिडशिपमैन ऑफिसर 17 ग्रेड की आपको रैंक मिलेगी, जो कि आप 6 महीने तक आप समंदर में बिताएंगे एक फ्लीट पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जो था ये पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस है। किसी भी आप फोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये जो है 12 पॉइंट मतलब प्रोसेस से आपको जो है गुजरना पड़ेगा, और इन पे मैं अलहदा वीडियोस बना चुका हूँ आईएसएसबी गाइड सीरीज़ में। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर आईएसएसबी गाइड सीरीज़ एक प्लेलिस्ट है, आप वो खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर फिर भी मैं इन पे जो है इनिशियल के लिए या फिर फिज़िकल के लिए सारी जो है मैं वीडियोस जो हैं वो बनाता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो, और जुड़े रहिए। शुक्रिया।